ये हीलियम आयन इज एट रेस्ट, तो ये सिचुएशन है। तो हीलियम आ गया और ये न्यूट्रॉन है, तो इसका m है, तो इसका मास कितना लेंगे आप, 4m ले लेंगे बेटा ये। ठीक है, वही एटॉमिक कोलिजन का प्रॉब्लम है कि विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल कोलाइड्स हेड ऑन विद He प्लस आयन। तो फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ Ki सो दैट देयर कैन बी इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो पहले He प्लस के लिए आप एनर्जी लेवल लिख लिया करें सबसे पहले। तो आपको याद है 0, 10.2 सबको 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बस। ठीक है ना, सबको 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे, 0, 40.8, 48.36 और क्या हो जाएगा आपका 54.4 तक, ऐसे ये लॉसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले वो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की टर्म में आप मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, mv0 इक्वल्स टू, साथ चलेंगे तो कितना होगा 5m इंटू v1। तो v1 कितना आएगा, v0 बाई 5 के फाइनल कितना आ गया, हाफ इंटू 5m इंटू v1 स्क्वायर। तो यह आएगा आपका mv0 स्क्वायर अपॉन 10 आ जाएगा। तो डेल्टा के मैक्स कितना पॉसिबल है, के इनिशियल माइनस इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/5 आ जाएगा। 1/5 के इनिशियल, तो कितना आ रहा है ये 4 के इनिशियल बाई 5, ये मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर है। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ Ki सो दैट देयर कैन बी इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन देयर टू पार्टिकल्स। तो यहाँ पर इनइलास्टिक होने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए आपको। अब यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, इनइलास्टिक का मतलब वो ले लिया है परफेक्ट इनइलास्टिक, अब कुछ कर नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो आप भी इसको स्टैंडर्ड बना लो कि देयर कैन बी इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक पूछे या इनइलास्टिक पूछे, मिनिमम ऐसे निकाल देना। ठीक है, क्योंकि वो आपकी सुनने वाला बाद में कोई नहीं होगा कि परफेक्ट इनइलास्टिक अलग है, इनइलास्टिक अलग है, वो कोई सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपसे इनइलास्टिक का आप जनरल जो बुक्स में दे रखा है जेई की, उनमें तो यही है कि इनइलास्टिक कोलिजन बोला आपको तो आप बस परफेक्ट इनइलास्टिक हो क्या हो तुरंत निकाल दो आप उसमें। ठीक है, मिनिमम मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए बस, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, इनइलास्टिक कोलिजन कहलाएगी। तो 4Ki/5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40.8। ठीक है ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एटलीस्ट, अगर ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जस्ट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड के बराबर हो जाए। हाँ, दूसरा सही है आदित्य नाम आपका, दूसरा भी सही है। तो आप क्या कर दोगे 40.8 कर दो उसको। ठीक है, तो के आई आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कि जस्ट इन इलास्टिसिटी आ जाए कोलिजन में, मतलब परफेक्टली, मतलब इलास्टिक कोलिजन ना हो। ठीक है ना, कैन बी इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक सो दैट ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन आर पॉसिबल। तो फिर ऑल टाइप्स में क्या होगा आपका, अब देखो क्या लोगे ऑल टाइप्स में मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पर वो स्पेसिफिकली वो 3 टाइप की बात कर रहा है, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ठीक है, तो केवल इतना जाएगा तब तो इनइलास्टिक वाली रह जाएगी ना। तो ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन में आप क्या लेंगे, ये वाला लॉस लेंगे, नेक्स्ट वाला। बहुत सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया मैंने आपको। मिनिमम पूछे इनइलास्टिक कोलिजन के लिए आप पहले वाले की बात करिए। ठीक है ना, उसमें फिर ये मत दिखाइए कि नहीं वहां होती है, तो गलत हो जाएगा और सुनेगा बाद में कोई नहीं, बता दिया मैंने। ठीक है, और इसलिए फिर आप क्या कहेंगे कि इसने बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन आर पॉसिबल। तो ऑल टाइप में यहाँ तक जाइए, इससे परफेक्टली इलास्टिक भी हो जाए, इन इलास्टिक भी हो जाए, और इलास्टिक तो होती है। तो 4Ki/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 48.36। ठीक है, तो यहाँ से Ki क्या निकल के आ जाएगी आपकी 60.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ जाएगी। 60.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक किसी को इस प्रॉब्लम में कि